शादी करने से पहले करें कुछ मुख्य काम, जिससे शादी के बाद ना हो परेशानी, या परेशानी हो तो ज़्यादा दिक्कत ना हो। शादी करने से पहले करें कुछ मुख्य काम, जिससे शादी के बाद परेशानी ना हो, या परेशानी होने लगे तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। हेलो दोस्तों, मैं कार्तिक महतो, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप लोग शादी करना चाहते हैं तो शादी करने से पहले कर ले कुछ ऐसे काम जिससे आपको परेशानी ना हो, या परेशानी होने से आप बच सकें। तो दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, लड़की या लड़की के घर वाले या उसके रिश्तेदार चाहे कितने भी मीठी मीठी बातें कर लें, उनकी चिकनी चुपड़ी बातों पे भरोसा मत करना, क्योंकि किसी तरह से शादी कराने के बाद वो लोग अपना असली रंग दिखाने लगते हैं। शादी से पहले बहुत ही मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन शादी के बाद वो लोग असली रंग दिखाने लगते हैं। दोस्तों, मैं ये झेल रहा हूँ, इसीलिए आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसीलिए कुछ बातें मैं बता रहा हूँ। आइए जानते हैं। दोस्तों, बॉन्ड पेपर पर या स्टाम्प पेपर पर लड़की से कुछ लिखवा लें, जैसे कि बॉन्ड पेपर पर या स्टाम्प पेपर पर लड़की से कुछ लिखवाने समय आप उसका साथ ही वीडियो भी बनाएं, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। जैसे कि आप लड़की से ये लिखवाएं कि लड़की और उसका नाम जो भी हो, मैं फलाना लड़की अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ, किसी के दबाव में ये शादी नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ। दूसरा हो सकता है, शादी के बाद अपनी ससुराल के घर के नियम के अनुसार मैं रहूँगी और अपने ससुराल वालों के हिसाब से ढलने की कोशिश करूँगी। अपनी ससुराल में अपने पति के माता पिता को अपने माँ बाप के जैसा मानूंगी और सेवा भी करूंगी। इस तरह के दोस्तों, आप अपने अनुसार कुछ बातें जो हो उसको लिखवा ले, ताकि आपको कोई दिक्कत बाद में ना हो। साथ ही अपने होने वाले सास ससुर से भी लिखवाएं और उसका वीडियो भी बनाएं। आप अपने सास ससुर से ये लिखवाएं, होने वाले सास ससुर से, कि वो लोग अपनी बेटी की शादी अपनी बेटी की मर्जी से करवा रही है, किसी तरीका से डरा धमका के नहीं करवा रही है। साथ ही वो लोग कुछ सामान जो देते हैं गिफ्ट के रूप में, उसे बाकायदा उसमें लिखवाएं कि मैं जो भी सामान दे रहा हूँ इसे गिफ्ट के रूप में दे रहा हूँ, चाहे वो छोटी सी छोटी चीज़ हो या बड़ी सी बड़ी चीज़, कम कीमत की हो या ज़्यादा कीमत की हो, उसे आप लिखवाएं कि मैं इस चीज़ को गिफ्ट के रूप में दे रहा हूँ। साथ ही अगर कुछ पैसा भी दे रहा है तो उसे भी मेंशन करवा दें कि मैं इसे गिफ्ट के रूप में दे रहा हूँ। दोस्तों, शादी से पहले ये सब चीज़ करना आज के डेट में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ना जाने कब विवाद कहाँ से शुरू हो जाए। लड़का कितनों भी सही क्यों ना हो दोस्तों, लेकिन कोई लड़का का बात को जल्दी सुनता नहीं है। लड़की का बात तुरंत सुन लेता है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। इसीलिए दोस्तों, शादी से पहले इन सब बातों को ध्यान में रखिएगा। और सबसे पहली बात तो ये है कि आप जिस भी लड़की से शादी कर रहे हैं उसके घर वालों के बारे में पूरी अच्छी तरीक़ा से जानने का कोशिश कीजिएगा, जानकारी लीजिएगा, अगल बगल वालों से लीजिएगा। लड़की के घर वाले से लड़की के माँ बाप या लड़की या उसके रिश्तेदार लोग जो भी बोलते हैं,
100% वो लोग केवल किसी न किसी तरह से शादी हो जाए इसलिए हर तरीका का बात करेंगे, झूठ बोलने का कोशिश करेंगे। वो लोग सच्चाई बात कभी नहीं बताते हैं। दोस्तों, कुछ भी हो, सबसे पहला बात यह है कि लड़की का माँ कैसी है इसके बारे में आप ज़रूर जानकारी रखें। मैं पिछले 3 साल से इस चीज़ को झेल रहा हूँ, इसीलिए दोस्तों मैं चाहता हूँ कि हमारे जैसे जो भी सीधा साधा लड़के हैं वो इस परेशानी में ना हो, इस परेशानी को ना झेले। आज का डेट में लड़कियां कुछ भी गलत करती हैं तो उसके माँ बाप किसी न किसी तरह से बस शादी करने का चक्कर में रखते हैं और किसी तरह से हो जाता है, उसके बाद में असली रंग दिखाने लगते हैं। हमारे वीडियो में बने रहें दोस्तों। कैसे हमारे ससुराल वालों ने हमें झूठ बोल के शादी अपनी बेटी से कराया और हमें कैसे परेशान कर रहे हैं, इन सारी बातों को मैं आप लोगों के सामने रखूँगा ताकि आप हमारे में जो बीत रहा है इसको देखते हुए आप मेरे जैसे गलती मत कीजिएगा। मैं बहुत ही उन लोगों के बातों में विश्वास कर लिया था शादी से पहले। मैं बहुत ज़्यादा छानबीन नहीं किया। उन लोगों ने जो भी बोला मैं सब में विश्वास किया और शादी होने के बाद में हमें परेशान कर रहा है। इसलिए दोस्तों सावधान रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।